Hello, my dear student. Welcome to our YouTube channel. का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन का हम लोग कैसे डेरिवेटिव करते हैं, चलिए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं बच्चों। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन या पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होते हैं। तो जैसे मान लीजिए बच्चों x एंड y हम लोग वेरिएबल कहते हैं। तो x एंड y दो वेरिएबल हैं। अब इन वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया हो तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, पैरामेट्रिक इक्वेशन, या ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन। और जिस वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया हो उस वेरिएबल को पैरामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पैरामीटर। जैसे x इज इक्वल टू, मान लीजिए आपको दिया गया है 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू दिया गया है 280। अब देखिए यहाँ पे x जो है ये किसके, कोई दूसरा वेरिएबल कौन सा है, यहाँ पे t कोई अनदर वेरिएबल है, यहाँ पे t कोई अनदर वेरिएबल है। तो ये क्या हो गया बच्चों, x और y पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गए। या dy बाई dx निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा, वो आइए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। तो पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये किसका फंक्शन है, t का, जिसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। तो क्या हो जाएगा बच्चों, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो हम लोग तो जानते हैं x का t के रिस्पेक्ट में dx अपॉन dt, तो टी स्क्वायर का t के रिस्पेक्ट में 2t, ये तो कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा, t स्क्वायर का 2t। अब हम लोग यहाँ पे dt अपॉन dx नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसकी मीनिंग क्या है, t का x के रिस्पेक्ट में, लेकिन हम लोग यहाँ t का t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे t आता है, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 1 आएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे dt अपॉन dx नहीं लिखते, वो तो तब लिखेंगे जब में करेंगे। ऐसे यहाँ से हम लोग इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2a आएगा, t का कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में तो आपको dy बाई dx पूछा गया था बच्चों, dy अपॉन dx। अब ये कैसे मिलेगा बच्चों, तो देखिए dy अपॉन dx, तो इसको आप लोग क्या करिए, dy अपॉन dt से डिवाइड कर दीजिए, किसको बच्चों, dx अपॉन dt से। हम लोग तो जानते हैं ये मल्टीप्लाई होके रिवर्स हो जाता है, ऐसे dt अपॉन dx, तो कैंसिल तो नहीं होगा, हम लोग समझने के लिए मान लीजिए dt से dt चला गया तो dy अपॉन dx आगे आपको मिल गया। वैसे कैंसिल नहीं होता है, कैसे आता है हम लोग बाद में देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में, या फिर जब अभी हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल या फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें देखेंगे। अभी के लिए हम लोग फिलहाल इतना जान लें कि dy बाई dx इक्वल टू क्या होता है, dy अपॉन dt डिवाइडेड dx अपॉन dt। जो यहाँ पे ऊपर है वो यहाँ पे ऊपर रखे नोमिनेटर में, और दूसरे को डिनोमिनेटर कर दीजिए, बस दूसरे को डिवाइड कर दीजिए। dy अपॉन dx, dy अपॉन dt कितना है बच्चों, 2a है, अपॉन में dx अपॉन dt कितना है, 280 है, 2a से 2a कैंसिल हो गया, dy अपॉन dx कितना आ गया, 1 अपॉन t आ गया, ये आपका आंसर आ गया। dy अपॉन dx कितना हो जाएगा, 1 अपॉन t। इसी तरीके से एक नेक्स्ट और देख ले रहे हैं, वो क्या है बच्चों, मान लीजिए, क्या मान लिया जाए, ये आपको यहाँ पे दिया गया x इज इक्वल टू इज 1 प्लस कॉस थीटा, और y इज इक्वल टू आपको दिया गया है a साइन थीटा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चों, dy अपॉन dx निकालना है। अब यहाँ पे पैरामीटर कौन हो गया, पैरामीटर आपका थीटा हो गया। अब आपको dy बाई dx करना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका बच्चों डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dx अपॉन d थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, a बाहर रहेगा, 1 का 0, cos थीटा का माइनस
ये तो कांस्टेंट रहेगा, साइन का क्या होगा बच्चों cos थीटा। अब आपको dy बाई dx चाहिए तो 1 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, dy बाई dx इज इक्वल टू dy अपान d थीटा डिवाइडेड बाई dx अपान d थीटा। dy अपान d थीटा माइनस a sin थीटा है और वो a cos थीटा है। ए से आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस tan थीटा आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आप लोग इसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं। बस आपको एक बार कंसेप्ट मालूम हो गया और आप लोग इसको अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्नावली में जितने भी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर यहाँ थीटा है तो थीटा के रेस्पेक्ट में करिए, यहाँ पे टी है तो टी के रेस्पेक्ट में करिए, यू है तो यू के रेस्पेक्ट में कर दीजिए। जो पैरामीटर दिया हो जिस वेरिएबल में उसी में आप लोग कर सकते हैं। इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन और हम लोग देख ले रहे हैं। चलिए हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है। x इक्वल टू tan इनवर्स टी, y इक्वल टू t sin t, तो फाइंड dy बाई dx। t तो dx अपान dt कितना आ जाएगा बच्चों, tan इनवर्स का 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर, लेकिन x नहीं यहाँ पे t है तो t स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया। इसको आप लोग कर लीजिए dy अपान dt। यहाँ पे ओहो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगा दीजिए। पहला फंक्शन राइट करिए डी डी एक्स आप, सेकेंड फंक्शन साइन टी का कॉस टी, दूसरा फंक्शन राइट कर दीजिए साइन टी, टी का कितना हो जाएगा 1। बस अब आप लोग को क्या चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई अपान डी टी cos t प्लस sin t अपान 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। टी स्क्वायर बच्चों ऊपर आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ब्रैकेट लगा देंगे टी cos t प्लस sin t। ये आपका आंसर आ गया dy बाई dx। इसी तरीके से आप लोग पैरामीट्रिक इक्वेशन या पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएट कर सकते हैं और करना आसानी से। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वो क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। वो क्या है देखिए अभी पता चल जाएगा। सेम इसी तरीके से होगी, जैसे कैसे ऐसे कैसे बच्चों, जैसे मान लीजिए आपको कह रहे हैं डिफरेंशिएट क्या करना है बच्चों, डिफरेंशिएट मान लीजिए आपको करना है साइन इनवर्स x का e की पावर x। अब हम लोग कैसे डिफरेंशिएट इसको करें, क्या कह रहे हैं बच्चों, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू e की पावर x। और एक फंक्शन का एक अनदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो कैसे किए जाएंगे, बस कुछ नहीं करना, आप लोग ऐसे कर लेंगे लेट u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x एंड v इज इक्वल टू e की पावर x। अब आपको किसका डिफरेंशिएट करना है, इसका, किसके रिस्पेक्ट में, इसके। तो हम लोग जानते हैं जिस फंक्शन का करना है जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो नीचे, तो ये आपका नीचे आ गया और ये आपका ऊपर है। ये डिनोमिनेटर डी यू अपान डी वी, आपको ये फाइंड आउट करना है। अब आपको आंसर मिल जाएगा। अब आप ये कैसे निकालेंगे, ये तो कैसे ये x के फॉर्म में है तो हम लोग डी यू अपान डी एक्स, यहाँ से डी वी अपान डी एक्स, फिर आपको डी यू अपान डी वी आसानी से मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आप लोग दिमाग में ये बैठा के चलिए कि आपको डी यू अपान डी वी निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं, पहले हम लोग इस फंक्शन को करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी यू अपान डी तो साइन इनवर्स x का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, यस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से dv अपान dx हो जाएगा e की पावर x का, तो बहुत ही आसान e की पावर x का e की पावर x होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसका हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे लिख देंगे। अब e की पावर x यहाँ पे आ जाएगा प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा।
इसी इसी पे बेस एक दो क्वेश्चन और देख लेना है ताकि आप लोग का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। कैसे करना है तो एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है कि इस फंक्शन का अनदर फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो जो फंक्शन दिए उसको u मानिए, को भी कोई जरूरी नहीं u भी मानिए, कोई भी अनदर वेरिएबल आप लोग यहाँ पे मान सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। यहाँ पे u मान लिएगा, यहाँ पे फिर इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए। आपको du/dv चाहिए तो du/ds को ऊपर रखिए, dv/ds को डिवाइड कर दीजिए, इससे डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग देख ले कह रहे हैं साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू स्क्वायर रूट एक्स। इसके रिस्पेक्ट में करना है बच्चों। तो आप लोग तो जान गए कैसे करना है, समझ गए, क्या समझ गए कि पहले इसको लेट करेंगे u इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स और इसको v इज इक्वल टू रूट एक्स। अब आपको चाहिए du/dv, जिसके रेस्पेक्ट में वो नीचे तो v के रेस्पेक्ट में करना है तो वो नीचे du/dv आपको निकालना है। तो पहले हम लोग du/dx निकालेंगे। अब हम लोग बच्चों इसको ऐसे तुरंत नहीं सॉल्व करेंगे, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है, इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा दिमाग भी चाहिए, जो कि हम लोग उस वीडियो में देखें कैसे यूज किया जाता है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे बच्चों, इसको लिख देंगे थोड़ी देर के लिए स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ताकि आपका आसानी से फार्मूला बन जाए और सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे, अगेन लेट कर लो रूट एक्स इज इक्वल टू tan थीटा या tan ए मान लो, जो आपकी इच्छा हो। मैंने tan थीटा मान लिया, यहाँ पे रखेंगे तो tan स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आप लोग समझते हो, क्या समझते हो, ये किसका फार्मूला है, cos 2 थीटा का। इनको फार्मूले नहीं याद हो बच्चों, प्लीज जाके आप लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में जाइए, उस वाले वीडियो को देखिए, उसमें सारे फार्मूले डिवाइड किए गए हैं, आप लोग आसानी से डिवाइड कर सकते हो। अब हम लोग जानते हैं क्या क्या, अगर यहाँ पे साइन होता तो अच्छा रहता, तो इसको हम लोग साइन लिख सकते हैं कैसे, साइन 90 माइनस थीटा, ये आपका साइन हो गया, साइन से साइन बेचारे चले जाते हैं। आपका यहाँ पे π/2 माइनस 2 थीटा, थीटा की वैल्यू रखना नहीं भूलिएगा, थीटा की वैल्यू यहाँ से कितना आएगा तो इधर tan इनवर्स आ जाएगा, तो 2 tan इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स। अब इसका आप लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे du/dx कितना आ जाएगा बच्चों, π/2 का 0 माइनस 2, tan इनवर्स का कितना हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स 1/tan इनवर्स को 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट का स्क्वायर करेंगे कैंसिल हो जाएगा। अब रूट का करना नहीं भूलेंगे, रूट का 1/2 रूट एक्स होता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया यहाँ बच्चों, रूट एक्स 1 प्लस एक्स। ये तो आपका आ गया du/dx। अब हम लोग यहाँ से dv/dx निकाल लेंगे, dv/dx कितना आ जाएगा बच्चों, 1/2 रूट एक्स। अब आपको चाहिए du/dv, कैसे मिलेगा, इसमें इससे डिवाइड कर दीजिए, ये क्या है बच्चों, -1/√x 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1/2 रूट एक्स, रूट से रूट कैंसिल, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, माइनस का 2/1 प्लस एक्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मैं कैसे कर रहा हूँ। नहीं समझ रहे हो तो एक बार प्लीज आप लोग दोबारा से देखिएगा, फिर भी ना आए तो आप लोग कुछ कमेंट करिए, तो मैं कोशिश करूंगा और एक्सप्लेन करने के लिए। इरेज कर दे रहे हैं, इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम लोग बच्चों, नेक्स्ट टाइप का। अब हम लोग इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करते हैं, ये क्या है, डिफरेंशिएट tan इनवर्स 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस फंक्शन का इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना है, तो हम लोग जानते हैं कैसे किया जाएगा, तो लेट कर लेंगे u इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, du/dv फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले du/dx फाइंड आउट कर लेंगे और dv/dx पे डिवाइड कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करने से पहले सॉल्व कर लेंगे, डायरेक्ट फार्मूला ही पता है, ये 2 tan इनवर्स एक्स है। जिन बच्चों को नहीं याद, यहाँ पे आप लोग tan थीटा एज्यूम करेंगे तो आप लोग का tan to थीटा का फार्मूला बन जाएगा, फिर आप लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से आप लोग आ जाएगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो du/dx कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग
सिंप्लीफाई कर लेंगे, नहीं ये डायरेक्ट 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है। जिनको नया याद हो यहाँ पे हम लोग x इक्वल टू tan थीटा एज्यूम कर लेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे थे वो cos 2 थीटा का फार्मूला था। यहाँ पे dv अपॉन ds कितना आ जाएगा, 2 tan इनवर्स का कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब हमको du अपॉन dv चाहिए, डिवाइड कर देंगे। अब देखिए सेम सेम है, जब सेम सेम डिवाइड होता है कितना आंसर आता है बच्चों, 1 आ जाता है। और भी हम लोग एक चीज जानते हैं क्या बच्चों कि अगर x का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आता है, 2 y का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आता है, t का t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आता है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी फंक्शन का अगर सेम फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका आंसर 1 आता है। यहाँ पे देखिए ये भी 2 tan इनवर्स x है, ये भी 2 tan इनवर्स x है, तो 2 tan इनवर्स x का 2 tan इनवर्स x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा। ये से आप लोग अपने आंसर की जस्टिफाई या जांच कर सकते हैं। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और इस पर देख लेते हैं, वो क्या है, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। वो क्या है बच्चों, वो आपका है, अगर मान लीजिए कल को किसी ने पूछ लिया a की पावर sin इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू sin इनवर्स, इसका डिफरेंशिएट क्या करना है बच्चों, डिफरेंशिएट a की पावर sin इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट करेंगे। पहले मैं बता दूं आंसर कैसे है। यहाँ पे मान लीजिए x है तो ये भी x है, a की पावर x का क्या होता है बच्चों, a की पावर x में यहाँ पे sin इनवर्स x और उसके बाद a की पावर x ln a मतलब बच्चों log बेसी a क्या है बच्चों, यहाँ पे a आपका a ही है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, sin इनवर्स का क्यों नहीं किया, क्योंकि इस बार sin इनवर्स के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं इसलिए नहीं किया गया, उसका 1 हो जाएगा उसके रेस्पेक्ट में। तो आपका आंसर ये आएगा। पर एग्जाम में कैसे करना है, ऐसे करना है, लेट कर लिए u इज इक्वल टू a sin इनवर्स x, तो अब हम लोग इसका डिफरेंशिएट कर लेंगे du अपॉन dx, a की पावर x का a की पावर x। अब हम लोग यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए sin इनवर्स का करना नहीं भूलेंगे। sin इनवर्स का कितना होता है बच्चों, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बच्चों 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको डी यू अपॉन डी भी चाहिए तो डिवाइड कर देंगे a की पावर साइन इनवर्स x ln a इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कहाँ से आया, ये है, ये 1 अपॉन में इसका पूरा कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर a साइन इनवर्स x इंटू ln a आ जाएगा। फिर आपका इसी तरीके से बच्चों हम लोग डिफरेंशिएट फंक्शन विद एन अदर फंक्शन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को भी। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें देखेंगे हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन, मतलब अब dy बाई dx से हम लोग d2 वीडियो में देखेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिए, शेयर कर दीजिए इसको, ताकि और जो बच्चों को नहीं देख पा रहे हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।